हाय स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमने लड़ी शुरू की हुई है उसके स्मार्ट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, उसके अंत में अब हम आपके सामने ला रहे हैं मीन, मीडियन तथा मोड, इनकी आपस में कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, इसके बिना हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस में इनमें से ही कोई क्वेश्चन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी क्या खासियत है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या इनके यूजेस हैं। सबसे पहला है मीन। तो पहले क्यों ना हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जान लें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। तो किसी डेटा के बारे में उसकी खासियत को जानने के लिए अगर हम कोई एक वैल्यू चुनना चाहें तो वो कौन सी होगी, वो इन तीनों में से कोई एक होगी। अब हम देखेंगे कि कहाँ हमें मीन सूट करेगा, कहाँ मीडियन, या कहाँ हमें मोड की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीन सबसे पहले हम लेते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो। ये सभी आप सीख चुके हो, क्योंकि हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं और चैप्टर के दौरान हमने ये सभी कुछ सीख लिया है। अब हम उन केसेस के बारे में जान लेते हैं जहां हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। स्टूडेंट्स, हम एक केस लेते हैं जिसमें किसी बैंक के एम्प्लॉयज़ की हम सैलरी का मीन निकाल रहे हैं। उसमें पीएन की सैलरी भी है, बैंक मैनेजर की सैलरी भी है। पीएन की सैलरी बहुत कम होगी नेचुरली, बैंक मैनेजर की बहुत ज़्यादा होगी, और जो बीच के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन बिटवीन होगी। तो जब हम मीन निकालेंगे तो मीन हमें क्लियर पिक्चर नहीं देगी, क्योंकि सभी की जो सैलरी है वो रिप्रेजेंट मीन नहीं करेगा ऐसे केसेस में। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ से मीन अफेक्ट हो जाता है, तो मीन हमें क्लियर कट पिक्चर नहीं देता। चलो, अब हम इसके 3 मेथड्स का जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन तीनों में से किस सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसका आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में आप फिर करेक्ट मेथड चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यदि मेथड नहीं लिखा जाता क्वेश्चन में कि किस मेथड से आपने मीन निकालना है, तो यहाँ आपकी चॉइस होती है, और नेचुरली आप ऐसा मेथड चाहोगे जिससे आपका करेक्ट आंसर आ जाए, आपकी गलतियाँ भी कम हों और टाइम भी कम लगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे, टिप्स देंगे कि आपने करेक्ट या सूटेबल मेथड का चुनाव कैसे करना है। क्वेश्चन में भी लिखा होता है ना कि फाइंड आउट मीन बाय सूटेबल मेथड। तो सूटेबल कहाँ पर कौन सा होगा ये हम आपको बताएंगे। तो जहाँ पर मीन अगर एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है तो वहाँ मीन की बजाय मीडियन हमें ज़्यादा सूट करता है। उसका रीज़न ये है कि मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू है। मीडियन, जैसे हम कहते हैं, इट इज़ मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये मिडिल वैल्यू है, इसलिए आधी ऑब्जर्वेशंस इससे बड़ी हैं और आधी ऑब्जर्वेशंस इससे छोटी हैं। इससे क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इसकी वैल्यू के ऊपर असर नहीं पड़ता। अगर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को आप बदल भी देते हो, तो क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है, तो मिडिल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ये फ़ायदा है। उसके साथ ही इसको कैलकुलेट करना भी आसान है। अगर हमें डिस्क्रीट डेटा दिया हो, यानी कि एक एक ऑब्जर्वेशन दी हो, फिर तो हम 9th में सीख चुके हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। और अगर ऑड होते हैं, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, तो आपका मिडिल मोस्ट जो है वो 1 होगा। तो ऑड में आप 1 ऐड करके उसको हाफ कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल 15 है अगर टोटल ऑब्जर्वेशन, 15 में 1 ऐड कीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 2, 8th वैल्यू। 8th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो आपको मीडियन दे देगी। अगर आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस इवन हैं तो फिर बेटा आप पहले उसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसमें 1 ऐड कर लोगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो वो 2 ऑब्जर्वेशंस आपने ले लेनी है। मैं एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ। मान लो 10 हैं
टोटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 10 इवन नंबर है, 10 का हाफ कीजिए 5 आपके पास आ गया, 5th टर्म, और इसमें 1 ऐड कीजिए, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 6th होगी। तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लेनी है आपने, उस वैल्यू को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेना है। थोड़ा सा हम इसको इसलिए रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बेशक 10th में आपको ग्रुप्ड डेटा दिया जाता है, परंतु स्टूडेंट्स 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे कि डिस्क्रीट डेटा का मीडियन किस तरह से निकाला जाता है, और इसको ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है। आपने चैप्टर के दौरान लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव आपने ड्रॉ किए हैं, और वहाँ से आपने मीडियन ग्राफ से मीडियन की वैल्यू रीड करनी, ये आप पहले लेसन के दौरान कर चुके हो। अब हम लेते हैं मोड को, कि मोड किसे कहा जाता है और साथ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस केसेस में मोड हमें ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो स्टूडेंट्स, मोड या मॉडल वैल्यू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वो वैल्यू है जिसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम दिखाई देती है। जो वेरिएबल आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो वेरिएबल आपका मोड कहलाता है। तो आपने देखा है कि डिस्क्रीट डेटा अगर दिया हुआ होता है तो मोड बहुत आसान होता है, देखते ही आप पहचान सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड। तो आप जब ग्रुप्ड डेटा दिया जाता है तो आप एक फार्मूला यूज़ करते हो। लेसन के दौरान, चैप्टर के दौरान हमने वो फार्मूला भी लर्न किया है और उसको यूज़ करना भी सीखा है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, एक बात है कि कई बार 2 मोड हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ग्रुप डेटा में 2 मोड भी हो सकते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में सिंगल मोड वाले क्वेश्चंस ही हैं, बाय मॉडल डेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। और स्टूडेंट्स, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पता करना होता है कि मार्केट में किस साइज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से शूज़ बनाने वाले और भी कॉमन यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको बनाने वाले, इवन कारों के लिए भी कौन सा कलर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यूज़ में आता है, इस तरह से जो मार्केट का जो ट्रेंड पता करना होता है, उसके लिए मोड बड़ा यूज़फुल होता है। उससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जिस कलर की या जिस साइज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, और जिसकी डिमांड कम है उसे कम मात्रा में बनाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों, मीन, मीडियन और मोड, ये अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इनमें आपस में भी कोई रिलेशन है। तो उसके लिए हमें एक और फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। तीनों का आपस में क्या रिलेशन है ये जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको याद रखना आसान है, क्योंकि देखिए आप ऐसे इसको एड टू मेमोरी इसमें जोड़ सकते हो कि मोड इज इक्वल टू मीडियन में, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन, इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसको 2 से, इसका जो कोफिशेंट है वो 2 है, और बीच में माइनस का साइन है। माइनस का साइन आप इस तरह से याद कर सकते हो कि ग्रुप्ड डेटा में तकरीबन इन तीनों की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी डिफ़र करती है, मतलब काफ़ी क्लोज होती है। मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसलिए ये फार्मूला जो है यहाँ पर प्लस तो नहीं जचेगा ना, तो माइनस का साइन ही जचेगा। इस तरह से आप ये फार्मूला लर्न कर लेते हो। साथ में स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई एग्ज़ाम में 2 वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं और थर्ड वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, मीन, मीडियन, मोड तीनों में से 2 वैल्यूज़ आपको दे दी जाती हैं, थर्ड आपसे निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप आराम से ये फार्मूला यूज़ करके थर्ड वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी ये इम्पोर्टेंस है। तो इतना हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, और अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि आपको पूरे चैप्टर की एक रिवीज़न एक तरह से ब्रीफ कर दें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग जाए। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लेने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक टाइप के क्वेश्चंस और जितने टाइप इसमें कवर होते हैं उन सभी के ऊपर आपको बहुत डिटेल में, माइन्यूट डिटेल में आपको वीडियोस बनाई हुई मिलेंगी, जिससे कि आपको इस तरह से लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।